अरविंद केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, पर इस वक्त दावेदार हैं 4 राज्यों में कम से कम इन चुनाव में। तो ये आपका आइडिया क्या है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो मोदी जी का ही नारा नहीं है, आपका भी नारा है? नहीं, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी नेता से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो मकसद है कि जो दिल्ली में अच्छा काम हुआ है, स्कूल अच्छे बने, अस्पताल अच्छे बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमने शासन दिया, एक ईमानदार सरकार बनाई, बिजली 24 घंटे हो गई, ये पूरे देश में होना चाहिए। तो या तो दूसरी पार्टियां कर दें और नहीं तो दूसरे राज्यों के लोग फिर हमें बुलाएंगे। केजरीवाल जी, इन चारों राज्यों में आप ऑलरेडी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 403 में से 377 कैंडिडेट उतार चुके हैं मैदान में। उत्तराखंड में आप दावेदार हैं क्योंकि कांग्रेस में इन फाइटिंग चल रही है। पंजाब में भी कांग्रेस की वही कहानी है और आम आदमी पार्टी के बहुत अच्छे चांसेस हर पोल में दिखाए जा रहे हैं। कौन से राज्यों में, और गोवा में भी आप ऑपोजिशन स्पेस में आगे नजर आ रहे हैं, और गोवा की सरकारें तो जिस तरह बनी है पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ चुनाव में हमेशा सस्पेंस एंड तक रहता है। तो इन चारों राज्यों में से आम आदमी पार्टी के आप फॉर्चून्स बेस्ट कहां समझते हैं? चुनाव लड़ना एक बिल्कुल अलग बात है। इस वक्त मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बात करूं कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की गुडविल पूरे देश में फैल गई है, हर व्यक्ति के दिल में हम लोग हैं। लेकिन चूंकि नई पार्टी है, हमारा संगठन हर जगह नहीं है। और चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए, बूथ लेवल तक आपको वर्कर चाहिए अगर आपको अपनी गुडविल को वोट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं समझता हूँ कि कई जगह पंजाब में डेफिनेटली हम सरकार बनाएंगे, ऐसा लगता है कि बनना चाहिए, जो सर्वे के नतीजे आ रहे हैं। कुछ जगह बहुत अच्छा करेंगे, बाकी जगहों में कुछ जगह शायद एंट्री होगी। हम लोगों की यात्रा कई बार लंबी होती है, लेकिन उसके लिए पहले कुछ कदम तो उठाने पड़ते हैं। यात्रा लंबी, इतनी लंबी भी नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जब आपने अपनी पार्टी बनाई थी, और हम आपको इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौर से देख रहे हैं, रामलीला मैदान में आपके साथ हम रिपोर्टर्स ने भी कई वहां पर दिन बिताए हैं, आपने कहा था आप एक डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम करेंगे। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ के आपके पास आ गए, शिरोमणि अकाली दल छोड़ के आपके पास आ गए। तो ये कौन सा नया एक्सपेरिमेंट है, कौन से नए लोग हैं जो सोसाइटी से आपने उठाकर अच्छी पॉलिटिक्स देने की बात की है? तो वही पुराने लोग हैं ना? ऐसा नहीं है। आज पूरे देश में एक पार्टी बता दो जो ये कहे कि हमें वोट दो, हम स्कूल बनाएंगे। एक भी नहीं है। बीजेपी कहती है कहीं पे, कांग्रेस कहती है कहीं पे, उन्होंने कहीं बनाए नहीं स्कूल। एक पार्टी बता दो पूरे देश में जो ये कहती है कि हमें वोट दो, हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे। कोई पार्टी नहीं कहती। कोई पार्टी ये कह दे कि हमें वोट दो, हम एक ईमानदार सरकार बनाएंगे, हम 24 घंटे बिजली देंगे। कोई पार्टी नहीं कहती, केवल आम आदमी पार्टी कहती है। हमारा जो एजेंडा है वो एक आम आदमी की जिंदगी को छूने वाला एजेंडा है। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई है जो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इनकी बातें कर रही है। जहां तक आपने पंजाब में कुछ नेताओं की बात की, देखिए हर पार्टी के अंदर ऐसा नहीं सारे गलत हैं, सारे चोर हैं, सारे उचक्के हैं। कुछ कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो वहाँ उनकी चलती नहीं है, घुटन महसूस करते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अब आप लोगों के पास पहले तो एक कोई वो नहीं था, ऑप्शन नहीं था। दूसरी पार्टियों में जितने अच्छे लोग हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, सारे छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में आ जाओ। तो आपको अब जो दूसरी पार्टियों के लोग पसंद आने लग गए हैं? कुछ लोग हैं, पहले भी लेते थे, 2013 के चुनाव में भी 2-4 लोग आए थे। पर ब्रॉडली अगर आप देखें, पंजाब के अंदर बहुत बड़े स्केल पे हमने हमारे वॉलंटियर्स को टिकट दी है।